बहुत ही शीघ्र हमारे विशिष्ट अतिथिगण हमारे बीच आने वाले हैं। सभी जन से अनुरोध है कि योगाभ्यास के लिए सुविधा अनुसार उचित दूरी बनाए रखें। लेडीज के लिए मैडम, लेडीज के लिए बैग पे बनाए। हाँ, के लिए समय है। साधक आ गए हैं तो हम इसको सूक्ष्म क्रियाओं से शुरू कर लेते हैं। अब नहीं, बाकी जो आपका प्रोग्राम है वो 6:30 का टाइम है, उसमें शुरू करेंगे। अभी सभी साधक आसन पर खड़े हो जाएं। सभी योग क्रियाएं चेहरे पर प्रसन्नता के साथ करें, आनंद लें। ये समय आपका अपना समय है। दोनों भुजाएं सामने लेकर आएं। सामने आप देख सकते हैं, हथेलियां आमने सामने करें। ध्यान लगाएं, मेरे हाथ के अंगूठे और उंगलियां मिली हुई हैं। सामने देखें, हथेली आमने सामने है। चारों उंगलियां और अंगूठे को मिला कर रखें। जैसे ही ये करते हैं तो आपके अंदर शक्ति का संचार होने लगता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं, धीरे धीरे करें। ऊपर आ जाएं, बाजू को कानों से लगाएं, खिंचाव बनाएं ऊपर की ओर। ध्यान लगाएं अपने कंधों पर। आपकी पेट की नस नाड़ियाँ सभी प्रभावित, सर्वाइकल लचीला बनता है। और श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे पीछे से वापस लेके जाएं। पीछे जाएं तो इस प्रकार लेके जाएं कि आपके पीछे के शोल्डर ब्लेड आपस में मिल जाएं। एक बार फिर से करें, अपने समय अनुसार करें, धीरे से करें। धीरे करेंगे, आनंद की अनुभूति होगी। इस साइड में लेके जाएं। हथेलियां नीचे की ओर रहेंगी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे साइड से ऊपर लेके जाएं। ध्यान लगाएं आपके कंधे, आपका सर्वाइकल, हथेलियों के पृष्ठभाग को मिलाएं। हाथ के अंगूठे उंगली मिले रहें। खिंचाव पे अपना ध्यान लगाएं और श्वास बाहर करते हुए साइड से नीचे लेकर आएं। एक बार फिर से करें। भुजाएं साइड में, खिंचाव की ओर, ऊपर लेके जाएं। हथेलियां पृष्ठभाग आसन, हथेलियां आपस में मिलती हैं पीछ पृष्ठभाग, तो उस स्थिति का आनंद लें। खिंचाव होना है ऊपर की ओर बाजू कानों से। अगर खिंचाव नहीं बनता है तो दोनों बाजू कानों के पीछे लेके जाएं और फिर इस खिंचाव का आनंद लें। धीरे से वापस आ जाएं। अभी हम देखेंगे कि मेरे शरीर का कितना बैलेंस है। कंपन तो नहीं है। आसन पर थोड़ा पीछे आ जाएं, किनारे पर आ जाएं। दोनों भुजाएं साइड में, बायां पांव उठाएं, खींचे थोड़ा और आगे, एडी को
अंगूठे से मिलाएं। चलिए आगे की ओर। आगे पैर में खिंचाव बनेगा, पंजा, फिर आप एडी को अंगूठे से लगाएंगे। अपना बैलेंस चेक करिए। शरीर का कंपन आप दूर कर रहे हैं। बाजू नीचे रखें, साइड में लगाएं, सामने देखिए। बाजू नीचे, बैलेंस नहीं बन रहा है। जिसका बैलेंस नहीं बन रहा है साइड में कर लें, और ज़्यादा बैलेंस नहीं बन रहा है तो यहाँ हाथ लगा लें, कमर पे हाथ लगा लें। शरीर में कितना कंपन है, पीछे जाएं। इसी प्रकार अपने आप को आप चेक कर रहे हैं, फिजिकली आप कितने फिट हैं। करें 3-4 बार। आप जमीन पर हैं, गिरेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। आंखें खोल के कर लें या आंखें बंद करके कर लें। आंखें बंद करेंगे तो एक एडवांटेज आपको मिलेगा। अगर किसी हाइट पे आप खड़े हुए हैं और नीचे देखते हैं तो आपको घबराहट नहीं होगी। गर्दन की स्थिति को सामान्य रखें। आसन के मध्य में आ जाएं। हमारे मुख्य अतिथि मैदान में उनका आगमन होने वाला है। मैं पीछे खड़े सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी जन से अनुरोध है कि योगाभ्यास के लिए सुविधा अनुसार उचित दूरी बनाए रखें। सभी आसन पर बैठ जाएं। आपके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री AK सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय, व मैडम CMD श्रीमती सुधा सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक स्वागत है श्री YK चौबे, निदेशक तकनीकी महोदय, व मैडम डायरेक्टर टेक्निकल श्रीमती पुष्पा चौबे जी का। स्वागत है श्री RP गोयल, निदेशक वित्त महोदय, व मैडम डायरेक्टर फाइनेंस श्रीमती गायत्री गोयल जी का।
वेबकास्टिंग और फेसबुक लाइव के माध्यम से इस योगा कार्यक्रम से जुड़े सभी एनएचपीसी सदस्य व दर्शक, मैदान में उपस्थित एनएचपीसी परिवार के समस्त सदस्यगण, आदरणीय महिलाएं, बच्चे और साथियों, आप सभी का 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 पर आयोजित इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विषयों का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति हजारों साल पहले भारत में हुई थी। ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को पड़ती है, जो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और दुनिया के कई हिस्सों में इस दिन का विशेष महत्व है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के दिन योग विज्ञान के निर्माता भगवान शिव ने योग का ज्ञान सप्तऋषि को हस्तांतरित किया था। यही कारण है कि योग, स्वास्थ्य और कल्याण के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 2015 से हर साल सभी देशोों में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार आज यहाँ 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में कोविड-19 महामारी ने शारीरिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के अलावा मनोवैज्ञानिक पीड़ा और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को भी प्रभावित किया है। इसी आधार पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की इस वर्ष की थीम भी है योग फॉर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए योग। आज के योगाभ्यास के लिए हमारे साथ भारतीय योग संस्थान दिल्ली से योग प्रशिक्षक के रूप में श्री प्रेम कुमार बंसल जी, श्रीमती मोनिका चौहान जी हमारे साथ उपस्थित हैं। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगी हमारे योगा प्रशिक्षक से कि वे 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामान्य योग अभ्यास क्रम कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अनुसार आज का कार्यक्रम मनोभाव से प्रार्थना के साथ शुरू करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद प्रियंका जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। प्रातःकाल की इस शुभ वेला में एनएचपीसी के इस प्रांगण में पधारे आप सभी गुणीजन, हमारे मुख्य अतिथिगण सीएमडी साहब मिस्टर सिंह और मिसेस सिंह, सभी साधकों का, सभी भारतीय योग संस्थान से आए साधकों का अत्यंत शुभकामनाएं। अ वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल हेयर। सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। कार्यक्रम का प्रारंभ हम करते हैं ओम ध्वनि गायत्री मंत्र के साथ। उससे पूर्व गहरे लंबे श्वास। किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठें। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिसमें सुविधा हो बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आएं। अंगूठे और उंगली के टिप्स मिले हुए, पहली उंगली के टिप्स। आंखें कोमलता से बंद। आंतरिक प्रसन्नता, मुख पर प्रसन्नता बनी रहे। गहरे लंबे श्वास, डीप लॉन्ग ब्रीदिंग। मांसपेशियों का संकोचन। नाभि मूल अधिक से अधिक रीढ़ की ओर मूल बंद लगाएं। धीरे धीरे पेट को ढीला कर आनंद पूर्वक श्वास कंठ तक भरें। पुनः मूल बंद लगाएं। यह एक आवृत्ति हुई, आवृत्तियां दोहराएं। प्रैक्टिस सेशंस में हमने जाना मूल बंद किसे कहते हैं। मूल बंद यानी निष्कासन अंगों का संकोचन। जहां से यूरिन और स्टूल पास करते हैं उन ऑर्गन्स को कॉन्ट्रैक्ट करने को मूल बंद बोला जाता है। आवृत्तियां दोहराते जाएं। गहरे लंबे श्वास, मेरे प्राणों का, मेरे जीवन का आधार। जब मैं नॉर्मल श्वास लेता हूँ या लेती हूँ तो मेरे लंग्स केवल 30% एक्टिव रहते हैं। गहरे लंबे श्वास, डीप लॉन्ग प्रैक्टिस के दौरान लंग्स 100% कैपेसिटी पे काम करते हैं। उनमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ती है।
आजकल के टाइम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लाभकारी क्रिया हमारी पाचन सही निष्कासन सहज होता है। सभी सिस्टम्स इन सिंक्रोनाइजेशन वर्क करते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सभी पर बहुत ही सुंदर प्रभाव। ध्यान रहे, जितने समय में मैं श्वास को भरूं उतने ही समय में श्वास को बाहर निकालने का प्रयास, ताकि श्वास की एक लयबद्धता, एक तालमेल सा बन जाए, रिदमिक हो जाए मेरी श्वास। क्योंकि दिन भर में जब कभी मैं इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट रहता हूँ या कभी फिजिकली स्ट्रेस्ड आउट होता हूँ, तो हमारा सांस कभी कभी उखड़ा हुआ सा रहता है, सांस छोटा छोटा हो जाता है, कभी कभी श्वास चढ़ा हुआ भी रहता है। गहरे लंबे श्वासों के दौरान इस श्वास को हम रिदमिक बनाते हैं, गहरा बनाते हैं और लंबा बनाते हैं। ईश्वर की ओर से हमें गिने हुए श्वास मिले हैं। अपने श्वासों को गहरा और लंबा करके हम अपनी स्वस्थ आयु में वृद्धि कर सकते हैं। श्वास सामान्य करें। तीन बार ओम की लंबी ध्वनि का उच्चारण, पश्चात गायत्री मंत्रोच्चारण और भावार्थ। ओम ध्वनि 2 और 1 के अनुपात में 2:1 के रेशो में, ओ 2 पार्ट्स में, म 1 पार्ट में, मुख को गोलाकार बनाते हुए करेंगे। पहले नासिका से श्वास भरें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावार्थ। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इस भाव को अपने अंदर ग्रहण करें। शांत चित्त बैठें। अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को आंखों पर फेरते हुए कोमलता से नेत्र खोलें और आसन पर खड़े हो जाएं। आप बोलेंगे ना? स्कंध चालन। अभी आपने प्रार्थना की। प्रार्थना करने से
सर्वप्रथम योग अभ्यास से प्रार्थना पहले करते हैं तो योगाभ्यास आसानी से आपका हो जाता है। एनएचपीसी के आपके अपने प्रांगण में मैं प्रेम कुमार बंसल अपनी टीम के साथ भारतीय योग संस्थान की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। मेरा शरीर, उसमें जो अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उनमें एनर्जी पैदा होती है, निष्कासन क्रिया ठीक होती है। तो भगवान ने, सर्वशक्तिमान ने ऐसी अद्भुत प्रणाली बनाई है शरीर में कि सभी चीज़ें आपको उसमें मिल जाती हैं। थोड़ा ध्यान लगाने की बात है। आसन से अपने शरीर को स्थिर करेंगे, लचीला बनाएंगे। स्कंद चालन क्रिया। कंधों की मांसपेशियों को ठीक रखने के लिए, सर्वाइकल आपका लचीला रहे, कभी कंधों में दर्द ना हो, उस क्रिया को हम करेंगे। दोनों भुजाएं साइड से ऊपर लेके जाएं, भुजाओं में खिंचाव बना के रखें, आसन के समानांतर करें। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर लेके जाएं, खींचे ऊपर की ओर, हथेली का पृष्ठभाग आपका मिल जाए, बाजू कान से लग जाएं। श्वास बाहर करते हुए साइड से दोनों भुजाएं नीचे। क्रिया को धीरे धीरे करना है, हाथ आपके सीधे रहें, इस पे ध्यान रखें। एक बार फिर से करें। दोनों भुजाएं साइड में, हाथ के उंगली अंगूठे मिलाएं, श्वास भरते हुए ऊपर जाएं, बाजू कान से लग जाएं, हथेलियों का पृष्ठभाग आपस में मिल जाए। नहीं मिलता है तो कानों के पीछे करें, बाजुओं को मिल जाएंगी। आपका सर्वाइकल प्रभाव में आएगा, कंधे पुष्ट होंगे। श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। दोनों भुजाएं सामने लेकर आएं, उंगली आपस में मिला दें और कंधों पे लगाएं। आगे से कोहनियां मिलाएं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं। अब देखिए, कोहनी मेरी आकाश की ओर है, बाजू कान से लगे हुए हैं, और श्वास बाहर करते हुए पीछे से नीचे लेके जाएं। इस प्रकार लेके जाएं कि पीछे के शोल्डर ब्लेड हैं आपस में मिल जाएं। एक बार फिर से करें। इसी आवृत्ति को पीछे से करें, ले जाएं दोनों भुजाएं पीछे, और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएं। चेहरे पे प्रसन्नता बनाएं, चेहरे की आकृति ना बिगड़े। बाजू कानों से लगे और सामने से कोहनियां मिलाते हुए धीरे से नीचे लेकर आए। एक बार फिर से करें। चेहरे पर प्रसन्नता बना के रखें, चेहरा टाइट ना करें। शांत। कटी चालन क्रिया। कटी प्रदेश, शरीर के नीचे के हिस्से को कटी प्रदेश बोलते हैं। इसको लचीला बनाने के लिए हम ये क्रिया करते हैं। दोनों भुजाएं सामने लेकर आएं, खिंचाव बनाएं बाहर की ओर, हाथ के अंगूठे उंगली मिला के रखें, खिंचाव बनाएं बाहर की ओर। श्वास भरें और श्वास बाहर करते हुए कमर के निचले हिस्से से दाईं ओर घूम जाएं, धड़ को भी घुमा दें, गर्दन को भी घुमा दें। बाजू चेक करें, एक बाजू आपकी जो पीछे की ओर है सीधी है, दूसरी बाएं बाजू कंधे से लगी हुई हथेली। दोनों भुजाएं आसन के समानांतर हैं, सामने आप देख सकते हैं। श्वास भरते हुए सामने आए और श्वास बाहर करते हुए बाईं ओर जाएं। अपने कटी प्रदेश पे जो आपका लंबर पोर्शन है, पेड़ू भाग की नस नाड़ियाँ हैं, सभी लचीली बनती हैं, आप स्वस्थ रहते हैं। अपनी स्पीड से करें, अपने समयानुसार करें। आसन करते हुए आनंद लें,
चेहरे पर खिंचाव ना लेकर आएं, मुस्कुराते रहें। सिंह साहब एक बाजू यहाँ लगनी है। जैसे आप तीर चलाते हैं, तीर चलाइए यहाँ से खींचकर। आपने देखा होगा तीर कैसे चलाते हैं, तीर कमान वैसे खींचिए। और जब खिंचाव आएगा तो कंधों पे ध्यान लगाएं। धीरे धीरे वापस आ जाएं, बुझाएं नीचे। ताड़ासन। ताड़ासन में आपके शरीर की सभी नसनाड़ियाँ, सभी 206 हड्डियाँ प्रभाव में आती हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन है, उनकी हाइट बढ़ती है, शरीर का कंपन दूर होता है। यहाँ जब खिंचाव आता है तो पेट की नसनाड़ियाँ प्रभावित होती हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है। दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं, गूंद दें अपनी उंगलियों को और ऊपर लेके जाएं, लगाएं बाजू कानों के साथ। श्वास भरते हुए अपने पैरों पर आ जाएं, पंजों पर आ जाएं, पंजों पर आ जाएं। धीरे से वापस आएं, फिर से करें अपने आप। अब समय लगाएं, बाजू को कानों के पीछे रखें, सीधी रहेंगी आपकी। खिंचाव आपका ठीक आएगा। आपके लंग्स इस टाइम प्रभाव में आ रहे हैं, कंधे प्रभाव में आ रहे हैं। लंग्स में वायु भरने की शक्ति बढ़ती है, एयर बैग्स, एयर सैक्स आपके ठीक रहते हैं। धीरे से वापस आ जाएं। पाद हस्त आसन। पैरों को हाथों से मिलाना है, आगे की ओर झुकना है, रीढ़ और पेट को प्रभावित करना है, भुजाओं को प्रभावित करना है, घुटनों को प्रभावित करना है। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर लेके जाएं, खिंचाव बनाएं और श्वास बाहर करते हुए नाभि के निचले हिस्से से आगे की ओर झुकें। लगा दे अपनी उंगलियों को, अपने पैरों को छू लें। नहीं छू सकते हैं घुटने तक जाएं, जबरदस्ती ना करें। अब पेट में दबाव है, आपकी जठराग्नि प्रभावित है, मणिपुर चक्र प्रभाव में है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब सेकंड टाइम करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। एक बार फिर से करें, श्वास भरें, खिंचाव बनाएं बाजुओं में, आगे से आगे की ओर झुकना आरंभ करें। बाजू कानों से लगा के रखें, कम झुकें, बाजू मेरे कानों से लगे रहें और आनंद लें स्थिति का। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब इसका दूसरी ओर से करेंगे, अर्ध चक्रासन। अभी आप आगे झुके थे, पहले आप साइड से घूमे थे, आगे झुके थे, अब पीछे की ओर झुकना है। दोनों हथेलियां बगल में लगाएं, चार उंगलियां आगे रहेंगी, अंगूठे पीछे चले जाएंगे। रीढ़ के निचले हिस्से पर अंगूठों को आपस में मिला दें, गर्दन को पीछे लेके जाएं। श्वास भरते हुए कमर के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकना आरंभ करें। जंघा से लेके टखने तक का हिस्सा सीधा रहेगा, घुटने आगे ना निकलें। झुकिए नीचे। आपकी रीढ़ की सभी गोटियां दबाव में हैं। यहाँ पर जो रसायन पैदा होता है वो सब कनेक्टेड नाड़ियों में जाता है। धीरे से वापस आ जाएं। एक बार फिर से करें अपने समय अनुसार और स्थिति का आनंद लें। वापस आ जाएं। शांत आसन पर बैठ जाएं। स्वास्थ्य के बिना जीवन अधूरा ही नहीं, अपूर्ण है। योग ही एक ऐसी पद्धति है जिससे मैं अपने आप को स्वस्थ रख सकता हूं। दोनों पांव सीधे करें, दोनों पैर मिलाएं। आपका सोल सामने मुझे नजर आए, वी शेप ना बने। दोनों हथेलियां साइड में लगा दें। श्वास भरें, हथेली पर दबाव बनाएं और टांग का पृष्ठ भाग आसन पे लगा रहे। जब यह स्थिति बनती है तो मेरे घुटने प्रभाव में आते हैं, हथेलियां दबाव में हैं, कंधे प्रभाव में आ रहे हैं। शांत, दोनों तलवे आपस में मिलाएं।
और हथेलियों से गूंथ लें। करो मैडम, भद्रासन। दोनों तले मिले, अपनी हथेलियों से अपने पंजों को गूंथ लें, दबाएं, ढक लें पूरे पंजों को। मिलाएं पैरों को, अपने पंजे पकड़ लें, चेक करें कि मेरा कितनी पावर है मेरे पास। श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को आसन की ओर लेके जाएं। जब यह स्थिति बने तो चेक करें ये हिस्सा बायां दायां, एक तरफ पैनक्रियाज लीवर दोनों प्रभाव में। कोशिश करें मेरी रीढ़ मेरी कमर सीधी रहे। यहीं से बटरफ्लाई करें। शांत, दोनों पांव सीधे। वक्रासन, शरीर को थोड़ा टेढ़ा करते हैं, वक्र के समान। शरीर में ताकत आती है, शक्ति का संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन, पैनक्रियाज, लीवर, आपके लंग्स सभी प्रभाव में। दाईं टांग मोड़ें, तलवे को बाएं घुटने के पास, बाईं हथेली पीछे लेके जाएं, सहारा ले लें। धड़ को दाईं ओर घुमा दें, इतना घुमा दें कि आपके कंधे, आपकी जो टांग सीधी है उसकी लाइन में आ जाएं। बाईं भुजा ऊपर उठाएं और श्वास बाहर करते हुए घुटने के बाहर से नीचे ले जाएं। घुटने को खींचे अपनी ओर, घुटना आपका है, इससे प्यार करें, लगा दें अपने सीने के साथ। इतना प्यार करें जैसे बच्चे को करते हैं। जब ये क्रिया बनेगी तो आपका दायां अंग दबाव में आ गया है, लीवर प्रभाव में है। धीरे से वापस आ जाएं। चेहरे पर प्रसन्नता बना के रखें, ठीक होगा। पैर सीधा कर लें, दूसरी टांग मोड़ें, दाईं हथेली पीछे लेके जाएं, बाईं हथेली पीछे। शरीर को बाईं ओर घुमा दें, दायां हाथ ऊपर उठाएं। श्वास बाहर करते हुए घुटने के बाहर से हथेली से टकना पकड़ लें या आसन पे लगा दें। अभी आपकी पैनक्रियाज दबाव में है, प्रभावित हैं। खिंचाव है तो मेरे कंधे खिंचाव में हैं, लंग्स मेरे प्रभावित हो रहे हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएं। पाँव में थोड़ा फासला कर लें, विश्राम की स्थिति बनाएं, दोनों हथेलियां बराबर में, आंखें बंद। जो आसन आपने किया है उस पर ध्यान लगाएं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। इसी प्रकार प्रतिदिन आप छोटी छोटी क्रियाएं करें, आप स्वस्थ रहेंगे, जीवन का पूरा आनंद लेंगे। वज्रासन, दाईं टांग मोड़ें, पीछे ले जाएं, बाईं टांग मोड़ें। वही लोग करें जो कर सकते हैं, ज़बरदस्ती ना करें। पीछे से एड़ियाँ खोल लें, पैर के अंगूठे मिले हुए। सिंह साहब साइड में कर दें पैरों को, नहीं तो एड़ियों साइड में, एड़ियों को गैप बनाए बीच में। पीछे मुड़ के दिखाओ, देख लीजिए पीछे एड़ियाँ खुल जाएं या कुशन बन जाए, आराम से बैठ जाएं आप। उत्तान मंडूकासन, श्वास भरते हुए दाएं भुजा ऊपर लेके जाएं राइट साइड से, और पीछे कंधे पर लगा दें नीचे की ओर। इसी प्रकार दूसरी भुजा को लेके जाएं। अब थोड़ा ध्यान लगाएं, चेहरे पे प्रसन्नता बनाएं, चेहरा टाइट ना करें, मुस्कुराहट बनाएं, आराम से हो जाएगा। अभी आप देखिए आपके लंग्स कितने प्रभाव में आते हैं, खुलते हैं, एयर बैग्स, एयर सैक्स सभी प्रभावित। धीरे से वापस आ जाएं। इसी आवृत्ति को दूसरी ओर से करेंगे, पहले बायां हाथ फिर दायां हाथ। जिनको सर्वाइकल है, कभी सर्वाइकल नहीं होगा, ये गारंटी है। पेट का कोई रोग है तो गारंटी है आप आसन से ठीक हो जाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल हूँ, हमारे जितने साथी हैं सब ठीक ठाक हैं, फिट हैं। भुजाएं नीचे ले आएं। शशक आसन, आपने खरगोश को देखा होगा, उस प्रकार एक आसन करेंगे हम।
कमर मेरी कैसे ठीक रहती है, पेड़ू भाग कैसे ठीक रहता है। दोनों घुटने खोल लें, दोनों हथेलियाँ आसन पे लगाएं, श्वास भरें, शरीर को लंबाई दें ऊपर की ओर। हथेलियों को आगे धीरे धीरे स्लाइड करते हुए, सरकाते हुए आगे कर झुकें। अपनी ठोड़ी या माथे को आसन पे लगाएं। ध्यान रहे मेरे नितिम, मेरी हिप्स मेरी एड़ियों पे लगी रहें। नहीं लगती है तो हथेलियों पे दबाव बनाएं, शरीर को पीछे की ओर खींचें, लग जाएंगी। धीरे से वापस आ जाएं। जिन्हें घुटनों में तकलीफ है वे कृपया ये ना करें। घुटनों में जिन्हें अधिक दर्द है वे वज्रासन भी ना करें। पाँव खोल लें, सीधे बैठ जाएं, थक गए हैं। आसन इसके साथ एक और भी था, पेट के बल लेट जाएं। अपनी हथेलियों को माथे के पास, दाईं नीचे बाईं उसके ऊपर, माथा उस पर लगा दें। पाँव थोड़ा खोल लें, विश्राम की स्थिति बनाएं। गहरा लंबा श्वास लेके श्वास सामान्य करें। शलभासन, दोनों भुजाएं पीछे लेके जाएं, आसन पर स्थापित कर दें। हथेली का पृष्ठ भाग आसन पर रहे। शलभ मीन्स टिड्डी, आपने देखी होगी। उस प्रकार की हम क्रिया करेंगे जिससे मेरा घुटने, मेरे कमर का निचला हिस्सा, पेट भाग की आंतें सभी प्रभावित आती हैं। श्वास भरते हुए धीरे से दोनों टांगे ऊपर उठा दें। 30 डिग्री पर लाएं, ज़्यादा ऊपर नहीं। घुटने नहीं मोड़ने हैं। पंजों में खिंचाव बनाएं, थोड़ा सा उठाएं, 1 इंच उठा लें चलेगा। उस खिंचाव को ध्यान लगाएं। धीरे से वापस आ जाएं। एक बार फिर से करें। आप आधा इंच उठाइए, 1 इंच उठाइए। उस खिंचाव को अपने लंबर पोर्शन पर, अपने पेड़ू भाग पर ध्यान लगाएं। धीरे से वापस आ जाएं। विश्राम की स्थिति बनाएं। अभी बताया था दाईं हथेली बाईं हथेली, उसके ऊपर अपना माथा रख लें या अपना गाल रख लें, कान लगा लें। पाँव में अधिक फासला, पंजे दाएं लेटे हुए, एड़ियां अंदर की ओर। शरीर को स्थिर कर दें। दाईं भुजा सर की ओर लेकर जाएं। दाईं करवट लेकर आसन पर बैठ जाएं। सिंहासन, आप किसी भी आसन में बैठे हैं, अगर घुटने मोड़ने में परेशानी है तो पीछे पांव सीधे कर लें। आगे लेट जाएं पहले एक बार, पैर सीधे करें। बताओ जी, दोनों पीछे मुड़ के, हाँ इधर कर लो, पैर उधर करके दे, साइड कर लो, साइड में हो जाओ, ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे ऐसे। आप पद्मासन लगा लो। दोनों कलाई को आपस में मिलाएं और आसन पर आगे स्थापित कर दें। आपका विशुद्धि चक्र कंठ प्रभाव में आता है। जिनसे पद्मासन लगता है वो पद्मासन लगा के करें। अदरवाइज पाँव पीछे लंबे करके, जिस प्रकार हम भुजंग आसन करते हैं ना, पेट के बल वाले आसन, उस तरह से डेमो पर्सन्स को देखें। एक ने पद्मासन से किया हुआ है, एक ने पाँव पीछे लंबे करके किया हुआ है। अपने सुविधा अनुसार करें। गर्दन का पृष्ठ भाग रीढ़ से लगा दें। नाभि अधिक से नीचे की ओर, भुजाएं सीधी रखें। श्वास भरें, जीवा को बाहर करें और मधुर स्वर में अपने श्वास को बाहर निकालें। नाभि को अंदर की ओर लेके जाएं। जो कर रहे हैं उनके भुजाएं ठीक होती हैं। कंधे, पेड़ू भाग, गला, सर्वाइकल, एक आसन है, लाभ अधिक है। फिर से श्वास भरें। जिह्वा को जितना अधिक बाहर निकालेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा, क्योंकि खाते वक्त जिह्वा जो है, हलवा खाते तुरंत अंदर जाता है। इस समय आप जिह्वा को बाहर निकालिए। जो दोष जिह्वा से आए हैं कंठ में, वो आपके दूर हो जाएंगे।
धीरे से वापस आ जाएं। दाईं हथेली से बाईं ओर गले को सहलाएं और बाईं हथेली से दाईं ओर। अब दोनों हथेली से मध्य में सहला दें। समय को देखते हुए बहुत से जो प्रोटोकॉल में आसन थे हमने कम कर दिए हैं। यहाँ पर हंसी, हंसी एक प्राकृतिक देन है मनुष्य मानव को। केवल यह वरदान, यह पारितोषक भगवान ने मनुष्य मात्र को दिया है और इसी को आज हम भूल गए हैं। मन बनाएं हंसी करने के लिए। मधुर हंसी हंसना आरंभ करें। इतना हंसें कि आपके पेट में दर्द होने लगे। मन से हंसें, झूमते हुए हंसें, आनंद लें हंसी का। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हंसिए और हंसिए। शांत हो जाएं, शांत, आंखें बंद, हंसी का आनंद लें। हंसने से शरीर का रोम रोम प्रभाव में आता है। चित्त मेरा शांत होने लगता है, मन प्रसन्न होता है। विशेष बात, जो हंसने की प्रक्रिया को हम प्रतिदिन कई बार करेंगे तो उसको ब्लड प्रेशर कभी नहीं होगा, सांस की बीमारी कभी नहीं होगी, ब्लड प्रेशर आपका ठीक रहेगा, श्वसन तंत्र आपका परफेक्ट रहेगा। सर्दियों में, गर्मियों में जो सर्दी जुकाम होता है वो आपका दूर हो जाएगा। पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट विच वी कैन गिव टू आवर सेल्फ। शांति ही ऐसा वरदान है जो मैं किसी को नहीं दे सकता, अपने आप उसको ग्रहण कर सकता हूं। इसका आप ध्यान लगाएंगे। प्राणायाम, योग से श्वसन क्रियाएं मन को रिलैक्स करती हैं। योग से, प्राणायाम से मांसपेशियों को ग्लूकोज की आवश्यकता बढ़ती है और उस समय मस्तिष्क अग्नाशय को इंसुलिन को निर्माण करने के लिए सिग्नल देता है और मेरा शुगर लेवल और मेरा शरीर ठीक रहता है। आगे कार्रवाई मोनिका चौहान जी। अभी हमने हंसी का अभ्यास किया। ईश्वर करे ये हंसी हमारी जीवन पर्यंत बनी रहे। किसी भी सुविधाजनक आसन जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, स्वास्तिकासन, जिसमें थोड़ी देर आप कंफर्टेबली बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर आएं। कमर गर्दन मेरी सीधी रहे क्योंकि सातों चक्र मेरे रीढ़ पर स्थापित होते हैं। जब कमर सीधी रहेगी तो सातों चक्र प्रभाव में आएंगे, सक्रिय होंगे। हॉर्मोन्स का उचित स्राव, ऑप्टिमम हॉर्मोन्स का सिक्रेशन रहेगा मेरी बॉडी में और मैं तन मन से इमोशनली, फिजिकली, मेंटली सभी रूप में हेल्दी फील करूंगा। आंखें कोमलता से बंद करें। आंतरिक प्रसन्नता और मुख पर भी प्रसन्नता बनी रहे। A beautiful smile on your face. Smile increases your face value. प्राणायाम, आसनों द्वारा हमने अपने तन को स्वस्थ किया, स्थिर किया।
आइए प्राणायाम के द्वारा अपने मन को स्वस्थ करते हैं, शांत करते हैं और चित्त को ध्यान की ओर लेकर जाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बायां हाथ मेरा ज्ञान मुद्रा में रहे, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाए, राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। मेरी फर्स्ट 2 फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को मैं अंगूठे की गद्दी पे थंब के बेड पर प्लेस करूं और मेरा थंब और अनामिका, थंब और रिंग फिंगर सीधी रहे। थंब और रिंग फिंगर का यूज में लाना है। अपने थंब से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करें, राइट साइड पर प्लेस करें। बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से गहरा लंबा श्वास भरें, नीचे मूलबंद लगाएं। अब लेफ्ट साइड को रिंग फिंगर से क्लोज करते हुए राइट साइड से अंगूठा हटाते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर करें। यहीं से श्वास को भरे राइट साइड से और लेफ्ट साइड से श्वास को धीरे धीरे बाहर करें। यह एक राउंड हुआ। राउंड्स रिपीट करें। हमारी कोहनी हमारे शरीर के साथ लगी हो, कोहनी ऊपर की तरह हवा में ना रहे, कोहनी को शरीर के साथ लगाइए प्लीज। जब मेरी कोहनी शरीर के साथ लगती है तो मैं कम थकता हूं और ज्यादा देर तक प्राणायाम का अभ्यास कर सकता हूं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। मेरी एड़ा पिंगला नाड़ियां प्रभाव में आती हैं। शरीर सीधा रखें, कोहनी को नीचे करें। बार बार रिपीट कर रहे हैं। कोहनी को शरीर के साथ लगाएं। ईड़ा लेफ्ट स्वर है, पिंगला राइट स्वर है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी प्रभाव में आती हैं, सक्रिय होती हैं। उनके सक्रिय होने से सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारी मध्य नाड़ी होती है, जो मस्तिष्क तक जाती है, उसके जागृत होने की संभावना बनती है। नित्य प्रति और नियमित अभ्यास से यह संभव होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। मेरे दोनों स्वर, दायां और बायां स्वर, सम अवस्था में रहते हैं। शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। शरीर का ब्लड प्रेशर जो हमारा है वो मेंटेन रहता है, नियंत्रित होता है। अब जब साधना और गहन होने लगती है तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, आध्यात्मिकता की ओर जाने लगता है। प्राणायाम हमेशा आंखें बंद करके करें ताकि बाहर की दीन दुनिया से हम अलग होते हुए अपने अंदर रहें, अंतर्मुखी हो जाएं। हमने बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से प्रारंभ किया था। लेफ्ट साइड से ही आवृत्ति पूरी करते हुए धीरे धीरे राइट हैंड फिर से ज्ञान मुद्रा में ले आएं। शांत बैठें। प्राणायाम के प्रभाव को अपने तन मन पर अनुभव करें। कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हथेलियों को पलटते हुए घुटनों पर रखें। हथेलियों से घुटनों को पकड़ लें ताकि मेरी कमर, मेरी रीढ़ सीधी रहे। कपाल यानी मस्तिष्क, भाती यानी चमकना या शोधन होना। मस्तिष्क की शुद्धि होती है। दोनों, जो छोटे और बड़ा मस्तिष्क रहता है उसका शोधन होता है। फिजिकल बेनिफिट्स में हमारे शरीर का मोटापा कम होता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप होता है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। बहुत ही विगरस प्राणायाम है, एनर्जी देने वाला प्राणायाम है। और धीरे धीरे जब गहन अवस्था आती है तो मस्तिष्क पर सुंदर प्रभाव पड़ता है। न्यूरो प्रॉब्लम्स जैसे माइग्रेन, डिप्रेशन, इंसोम्निया, सभी से निजात मिलती है, सभी दूर भागते हैं। स्थिति लेंगे, हथेलियां घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। कपालभाति में पूरा फोकस हमारा श्वास को बाहर फेंकने में रहेगा। श्वास स्वतः अपने अंदर आएगा। आइए आरंभ करें।
ध्यान रहे, मूलबंध लगा रहे। निष्कासन अंगों के संकोचन को मूलबंध बोलते हैं। ऊर्जा भूमिगत ना हो इसलिए मूलबंध लगाते हैं। एनर्जी की अर्थिंग ना हो इसलिए मूलबंध लगाया जाता है। शांत, क्रिया को रोक दें। आप अनुभव करेंगे कि कपालभाति प्राणायाम के पश्चात श्वास लेने छोड़ने की ज़रूरत अनुभव नहीं होती। श्वास रुक सा जाता है मानो। योग में इसे कैवल्य कुंभक बोलते हैं। कैवल्य कुंभक की स्थिति का आनंद लें, आंखें बंद करके बैठें। A feeling of breathlessness. दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आएं। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम मेरे चित्त को साधने के लिए बहुत ही सुंदर प्राणायाम। मेरी मेमोरी पावर इंक्रीज होती है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है। बच्चों के लिए तो बहुत ही लाभकारी प्राणायाम, बड़ों के लिए भी लाभकारी कि हम भी आजकल काफ़ी कुछ भूलने लगे हैं, चीज़ें रख के भूल जाते हैं। साथ ही हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, ध्यान की ओर ले जाता है ये प्राणायाम। आज हम एक ही चरण करेंगे समय के अभाव में। पहली उंगलियां जो है, पहली उंगली हमारी आंखों पर, दूसरी उंगली नासापुट पर, तीसरी उंगली होठ के ऊपर, चौथी उंगली होठ के नीचे। ये स्थिति हो गई उंगलियों की। जिह्वा को गोल करते हुए ऊपर तालू से लगाएं। टंग को रोल करते हुए अपर पैलेट से लगाएं। नीचे मूलबंध लगा रहे। नासिका से श्वास भरें। कंठ से मधुर गुंजन करें। चार से 5 आवृत्तियां दोहराएं। शांत, हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आएं। मस्तिष्क में इन वाइब्रेशंस को फील करें। आंखें बंद रहें, बातें ना करें। प्राणायाम के प्रभाव को अपने तन मन पर अनुभव करें। ध्यान साधना। प्राणायाम के द्वारा हमने अपने मन को शांत किया। आइए अपने चित्त को साधते हैं। अपने प्रभु को प्रणव नाम से, ओम नाम से पुकारेंगे। 2 बार सुनेंगे, फिर स्वर से स्वर मिलाएंगे। ओम की मध्यम ध्वनि। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान या तो श्वासों पर रहे या आज्ञा चक्र जहां बिंदी और तिलक लगाते हैं उस स्थान पर ले जाएं। ओम ओम
शांत। अपने ध्यान को ओम ध्वनि से हटाते हुए शांत बैठें। मन ही मन ओम का जाप करें, कोई स्वर बाहर ना आने पाए। इसे अजपा जाप भी बोलते हैं या उपांशु जाप बोलते हैं, जब मन ही मन करते हैं। अपने प्रभु को मन ही मन ओम नाम से पुकारते जाएं। शांत। आपके चारों ओर का वातावरण ओममय हुआ। अपने चेतना को ओम ध्वनि से हटाते हुए अपनी श्वासों पर ले आएं। श्वास के आने और जाने पर पूरा ध्यान, माई टोटल अवेयरनेस ऑन माई इनहेल एंड एक्सहेल। श्वास की नियमित गति को एक पर्यवेक्षक बनकर, दृष्टा बनकर देखते जाएं। अपनी संपूर्ण चेतना को श्वासों से हटाते हुए निर्विचार होकर बैठें। कोई विचार अंदर आने ना पाए। विचार तो आएंगे ही, उन्हें दृष्टा भाव से देखें और जाने दें। किसी भी एक विचार से, किसी भी एक थॉट से अपना कनेक्शन ना बनाएं, अटैच ना हो, संबंध स्थापित ना करें। विचारों को देखें और जाने दें। अब मेरा मन मेरे कंट्रोल में है। आज एक संकल्प लें 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कि अपने स्वास्थ्य के लिए नित्य प्रति योग की क्रियाएं करेंगे, योग से जुड़े रहेंगे, स्वयं के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने मिलने वालों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को, मित्रजनों को योग से जुड़ने की प्रेरणा देंगे। एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। एक बार ओम की लंबी ध्वनि। अभी ठहर जाओ, अभी हम कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, तो क्या मेरे शरीर के अंग मेरी बात मानते हैं? जैसे मैं चाहता हूँ वैसे कर सकता हूँ? तो मुझे अपने शरीर को ठीक करना है। जिनके घुटने दर्द है, मुड़ते नहीं हैं, सर्वाइकल है, पेट दर्द है, आप प्रतिदिन योग करिए यहाँ पर, और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि 15 से 20 दिन के अंदर आप वज्रासन में बैठना शुरू कर देंगे। आप तरक्की करिए, उन्नति करिए, आगे बढ़िए, खूब बढ़िए, लेकिन जो मेरा बेस है, मेरा शरीर है, मेरा मन है, जो मेरी नींव है, इसको मुझे ठीक रखना है। जब यह ठीक, मेरी नींव ठीक रहती है, मेरी बॉडी ठीक रहती है, तो मैं कहीं भी आगे बढ़ सकता हूँ। इसमें दो बात नहीं है। भारतीय योग संस्थान के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हुआ। भारतीय योग संस्थान पूरे भारतवर्ष में अपनी निःशुल्क सेवाएं देता है। कहीं पर कोई नई कक्षा खोलनी है, योग कराना है, तो वहाँ पर हमारे ट्रेनर जाते हैं और उनको 1 महीने तक या 20 दिन तक ट्रेनिंग देकर वापस आते हैं और वहाँ नई कक्षा खोलते हैं। भारतीय योग संस्थान की पहली कक्षा 10 अप्रैल 1967 1967 में लगी थी और आज इसके देश भर में 4600 केंद्र हैं।
योग करो, या कहें योग करें, हर रोज करें और मौज करें। आप भी बोलें, योग करें, हर रोज करें और मौज करें। एक बार फिर से बोलें, योग करें, हर रोज करें और मौज करें। मैं यहाँ खड़ा होकर ये गारंटी देता हूँ कि आपके घुटने ठीक रहेंगे, कंधे आपके ठीक रहेंगे, पेट ठीक रहेगा, यहाँ जो वाइब्रेशन, जो परेशानी होती है वो आपकी दूर होगी। लेकिन वो समय आपको देना है। एक और बात, आप प्रातः किसी टाइम भी उठिए, आप देर से सोते हैं, जल्दी सोते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी टाइम भी उठिए, सूर्य निकलने से पहले या बाद में, लेकिन जब उठें बिस्तर से आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहे, आपका सारा दिन अच्छा बीतेगा। अब मैं उठूं नहीं उठूं, थक गया हूं, इस तरह की बातें बनने ना लेकर आएँ। तो प्रतिदिन इस कार्य को करें, प्रातः उठें, हंसते हुए उठें और जीवन का आप आनंद लेंगे। ठीक है। दो चीज़ें हमने अपनी लाइफ में सीखी हैं कि जिन्हें किसी भी केस में ना कमाया नहीं जा सकता, एक खुशी और एक स्वास्थ्य। वो अगर हमें कमाना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, खुशी के लिए, स्वास्थ्य के लिए। हम पैसा कमाते हैं खुश रखने के लिए, सुखी जीवन के लिए, पर जब हम फिट ही नहीं हैं तो क्या फ़ायदा उन सब चीज़ों का। तो योग से जुड़िए, आंतरिक खुशी भी मिलेगी। फिजिकल बेनिफिट्स तो अनंत हैं, सभी को पता चलता है। कुछ क्रियाओं से ही अभी के अभी लाभ होने लगता है, तो जब लॉन्ग टर्म में करेंगे तो कितना लाभ होगा। किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठे, एक बार ओम की लंबी ध्वनि, पश्चात शांति पाठ। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहें, कमर गर्दन मेरी सीधी रहे, नेत्र कोमलता से बंद रहे, आंतरिक प्रसन्नता और मुख पर भी प्रसन्नता बनी रहे। श्वास भरें। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष ग्वं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शांत, इस शांति को अंदर अनुभव करें। दोनों हथेलियों को परस्पर मिलाएं, घर्षण करें, ऊष्मा जागृत करें। इस योगिक दिव्य ऊष्मा को अपने चेहरे पर, संपूर्ण शरीर पर स्थापित करें। पश्चात कोमलता से नेत्रों को खोलें। आप सभी गुणीजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय रहे, शुभ रहे। इसी कामना के साथ हम सेशन को विराम देते हैं। धन्यवाद जी। ही लाभान्वित हुए हैं और योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल भी करेंगे। अब शामिल करना है, करेंगे नहीं? जरूर करेंगे। प्लेज ले लिया है, आज संकल्प लिया है हमने ध्यान के बाद। अब मैं विनम्र अनुरोध करूंगी परम आदरणीय सीएमडी सर से कि वे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एनएचपीसी परिवार के सभी सदस्यों को संबोधित करने की कृपया कष्ट करें। सभी को नमस्कार। यहाँ पे बहुत अच्छा आज योग का कार्यक्रम हुआ और ये कई दिनों से चल रहा था।
जो वर्चुअल के माध्यम से हो रहा था, तो लोगों ने घरों में भी काफ़ी प्रैक्टिस की होगी। और इस साल तो लगातार ये हो रहा है, तो पूरे देश में, दुनिया में इस योग का कार्यक्रम चल रहा है। और निश्चित रूप से जो हम लोगों ने अभी 1 घंटे के अंतराल में किया, सबको कुछ उसमें महसूस हुआ होगा। जो रोज़ करते हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो नए नए शुरू कर रहे हैं, जैसे आपने सबने कहा कि इसको ज़रूर किया जाए। हर कोई अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ न कुछ करता है, कोई वॉकिंग करता है, कोई दौड़ भाग करता है, कोई गेम खेलता है, लेकिन उसके पहले अगर थोड़े समय योग करके शुरुआत करें, निश्चित रूप से उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमारे घर में लोग करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा मैं भी अब शुरू करूँ, क्योंकि वॉकिंग तो मैं रोज़ 1 घंटे करता हूँ। मैं 5 किलोमीटर मैं जब देख लेता हूँ चल चुका हूँ, तब बंद करता हूँ। लेकिन अभी जो 20-25 आधे घंटे पौन घंटे हम लोग किए, काफ़ी कुछ शरीर में उससे आराम सा महसूस होता है। पहले भी देखा हमने, तो हम सब मिलके करें। और बंसल जी की पूरी टीम को यहाँ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग समय निकाल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में काम किया। हमारी जो साहिब जी की टीम है, कई दिनों से लगी थी और इतना ग्राउंड में इतना अच्छा व्यवस्था किया, तो इसीलिए किया कि हम लोग इस चीज़ को अपने जीवन में अपनाएं। मैं देख रहा हूँ सबको इन्होंने मैट भी दिया है, कैप भी दिया है, वस्त्र भी दिया है योग करने के लिए। तो इसका ज़रूर सदुपयोग किया जाए और एक आदत में डालेंगे तो निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य अच्छा रख सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। कार्यक्रम के समापन की ओर जाने से पूर्व मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि सभी जन राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भारत जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी का इस कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सभी के लिए नारियल पानी व जूस की व्यवस्था की गई है, कृपया ग्रहण करें। धन्यवाद। कर ले रहा था, वो ले रहा था, नहीं ले रहा था। लेके जाएं और योगा अपने जीवन का भाग बनाएं। नियत डेली योगा को अपने साथ रखें। धन्यवाद।